हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल प्याज पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिए और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। दोनों साइड से मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। इस तरह से मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं और एक एक करके मैं इसे ऑयल में डाल रही हूँ। दोनों तरफ से मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। जब एक तरफ से इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो दूसरी तरफ से इसे पलट लें और दूसरी तरफ से भी मैं इसे इसी तरह फ्राई करूंगी। सभी पनीर के पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। चलिए अब ग्रेवी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकिंग पॉट में मैं ऑयल गरम करूंगी। जब ये गरम हो जाए तो मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूंगी। थोड़ा चला लेंगे इनको। उसके बाद इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी पक जाता है। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, हम पनीर को हल्दी, सौंठ और सौंफ के पाउडर के साथ और पानी डाल के लगभग 5 मिनट के लिए उबालेंगे। इससे पनीर हमारा सॉफ्ट रहता है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। प्याज जो हमारा फ्राई हो रहा है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी इसके साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगे हमारे पाउडर्ड स्पाइसेस, सौंफ और सौंठ का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा और धनिया का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे इन सबको। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। थोड़ी देर मसालों को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें फ्राइड टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है। हमारा जो पनीर है ये उबल रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये पनीर के पीसेस जो हैं हमारे प्याज की ग्रेवी में ट्रांसफ़र करेंगे। एक एक करके सारे पीसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। इसका जो ये स्टॉक है पनीर का, ये भी हम इसी में ऐड करेंगे। मिक्स कर दें इन सब चीज़ों को। थोड़ी देर इन्हें पकने देंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मिक्स करके अब ढक के मैं इसको 5 से 8 मिनट तक पकाऊंगी। 5 से 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी पनीर प्याज की करी तैयार हो गई है। इसे सर्व करेंगे। थोड़े से धनिया पत्ता के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।